हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और जैसे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज की इस क्लास में हम आपका टेस्ट लेंगे और ये टेस्ट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपना टेस्ट भी दिया करिए, ठीक है। तो आज हम आपका सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इस टेस्ट में 20 में से अगर आपका 15 से ऊपर सही होता है, अगर 20 में से 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाते हैं या 15 से ज्यादा सही होता है तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयारी करते रहना है। अगर आपका जो 20 प्रश्न सॉल्व कर रहे हो अगर उसमें 12 से नीचे सही हो रहा है तो आपकी तैयारी उतनी अभी सही नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको और ज्यादा मन लगा के तैयारी करना है। तो ये टेस्ट है जो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है, ठीक है। तो इस टेस्ट को आपको लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए और टेस्ट दीजिए। और कमेंट में आप लोग क्या करिएगा, आपका जितना भी ये स्कोर आएगा 20 में से ईमानदारी पूर्वक आपका एकदम इसमें आपको गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है ना। जितना आपका आए 20 में से जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देंगे और हम आपको हार्ट भी देंगे, दिल भी देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, उससे पहले अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है, ठीक है ना, लाइव क्लास करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होता है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 7304। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस नंबर्स को सेव कर लेना है और व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं, इस पे आपको मैसेज कर देना है, सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। इधर से लिंक जाएगा, ग्रुप का लिंक जाता है, आप लोग दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और यहाँ पे आ चुका है, देखिए वही है। आप व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, यानी रूस में जार किसे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। तो पूरा एकदम बढ़िया तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन है एकदम, इसमें जो है ना वो एकदम आपका टॉप 20 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिंदी में भी आता है, जो गांधी जी वाला चैप्टर है ना उसमें भी ये जिक्र है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना। रूस के राजा को क्या बोला जाता है, तो रूस के राजा को जार बोला जाता है। सम्राट का मतलब वही होता है, राजा या सम्राट, ठीक है ना। रूस के राजा को क्या बोला जाता है, जार। तो वही बोल रहे हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, सम्राट होता है। इसे आपको याद रखना। अब ये भी अगर रूस आ गया तो यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि यहां पे जो समाजवादी शासन है ना, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ, तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ देगा कि दुनिया का पहला साम्यवादी देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे पहला साम्यवादी देश कौन है, रूस है। यहीं पे इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950। इसे आपको याद रखना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है ना। और नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी 2015। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं, रूस के जो संसद होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो रूस के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूमा बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के सांसद को क्या बोलते हैं, ड्यूमा। इसे आपको काफी अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यह भी बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना, कि एल्यूमिनियम बनाने में या एल्यूमिनियम के उद्योग में किस अयस्क का प्रयोग करते हैं, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड। बॉक्साइड से आपको याद रखना है एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, इसीलिए एल्युमिनियम के उद्योग में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बॉक्साइड का। इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो आपको नाम याद रखना है। जो भारत है ना, इसमें 3 गो बीमारू राज्य। भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 गो राज्य हैं और 7 गो केंद्र शासित प्रदेश है। इसे आपको याद रखना है। 28 राज्य में 3 बीमारू राज्य हैं। पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है ओडिशा, यानी ये सभी क्या है, बीमारू राज्य हैं। डी वाला ऑप्शन
आपका एकदम राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पिछड़ा राज्य यानी पीछे रहने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है बिहार। जो बिहार है ये पिछड़ा राज्य है, सबसे पीछे रहने वाला राज्य है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? किस राज्य से लोहा को सबसे ज्यादा निकाला जाता है? ये जमीन के अंदर पाया जाता है, उसको खनन के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो किस राज्य में लोहा का भंडार सबसे ज्यादा है जमीन के नीचे? तो लोहा का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक में लोहा का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आप लोग याद रखिएगा। और कॉफी, जो आप लोग कॉफी पीते हैं ना, जो कॉफी है, कॉफी भी सबसे ज्यादा कहां पे होता है? कर्नाटक में। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश के प्रति व्यक्ति आय यानी वहां के एक एक लोग अगर ज्यादा ज्यादा पैसे कमाएंगे तो वो देश कैसा होगा? तो वो देश विकसित हो जाएगा। यानी जब सभी लोग ज्यादा ज्यादा पैसे कमाएंगे, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, तो वहां का जो रहन सहन होगा, रहन जो प्रति व्यक्ति आय होता है ना, ये रहन सहन पे भी प्रभाव डालता है। अगर आप अच्छे कमाइएगा तो अच्छा कमाइएगा तो अच्छा कपड़ा पहनिएगा, अच्छा आपका घर होगा, अच्छा आपका गाड़ी होगा, सब चीज होगा आपके पास। और वही कम कमाइएगा तो फिर उसी में गुजारा करना पड़ेगा, तो उतना जो रहन सहन की क्वालिटी है ना वो घट जाता है। तो यहां पे जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है या राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विकसित देश। विकसित देश कौन सा है? तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब विकसित देश है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ था? ब्रिटेन में। अब ये भी क्वेश्चन आता है 10 घंटे का आंदोलन, इसे भी आपको याद रखना है। 10 घंटे का आंदोलन कहां पे हुआ? तो 10 घंटे का जो आंदोलन हुआ ये भी ब्रिटेन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित का मतलब जहां पे आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा और आपको सरकारी, यानी काम करने वाला जो क्षेत्र होगा वो आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलेगा, ठीक है ना। तो मिश्रित है। मिश्रित किस देश में है? तो अपने देश भारत में। चीन और क्यूबा में कौन है? समाजवादी। समाजवादी का मतलब जहां भी आप लोग काम करिएगा वो सरकारी होगा, सरकार आपको पैसा देगा, और जो सरकार को लाभ होगा ना उन पैसे को किस पे खर्च किया जाएगा? तो लोगों के कल्याण पे, लोक कल्याण पे इसमें खर्च होता है जितना भी पैसा होता है। और अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी जहां भी काम करने जाइएगा वहां पे आपको प्राइवेट चीज मिलेगा। और जब वो प्राइवेट होगा, यानी मान लीजिए कंपनी मेरा है तो मुझे लाभ होगा, तो जितना भी पैसा होगा किस पे खर्च होगा? यानी अगर हम लाभ कमाते हैं, हमारा कंपनी है, तो अगर हम जितना भी पैसे कमाएंगे तो क्या गरीबों में बांट देंगे? नहीं, हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन आता है कि साम्यवादी शासन में अधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे, इसे आपको याद रखना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। अगला क्वेश्चन है, महासागर के तल में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? जब महासागर के तली में कंपन होता है, भूकंप आता है, तो क्या आता है? सुनामी आता है। सुनामी का मतलब जो समुद्र का पानी है ना वो एक बाइक बाहर निकलता है और उतना ही जल्दी से अंदर जाता है। तो सुनामी क्या है? तो समुद्री लहर है, ठीक है ना। और सुनामी कहां पे आता है? तो समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। तो महासागर के तली में जब कंपन होगा तो उसे क्या बोलते हैं? तो महासागर के तली में जब कंपन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सुनामी, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917, इस डेट को आपको याद रखना है। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसको हेड किसने किया था? तो आपको याद रखना है लेनिन ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे? बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है। तो फाल्टा का जो क्षेत्र है ना वो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे है? तो फाल्टा का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुंदरवन कहां पे है? तो सुंदरवन भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है।
अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 गो आता है। बिहार का शोक कौन सा है, बंगाल का शोक कौन सा है, असम का शोक कौन सा है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी है, इसे आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी है। और असम का शोक कौन सा है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी। असम का शोक कौन सा है, आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र। एक बार फिर से बताते हैं, बिहार का शोक कौन सा है, तो कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक यानी जिससे बाढ़ आता है, जैसे बिहार है ना, तो बिहार में बाढ़ किस नदी के कारण आता है, कोसी। तो कोसी नदी से जब बाढ़ आता है ना, तो सब घर दुआर सब खत्म कर देती है, तो इसीलिए इसे शोक के रूप में यानी अच्छे रूप में नहीं देखा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। सुंदरवन कहां पे, अभी जस्ट हम आपको बताए, सुंदरवन में जो है ना, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि सुंदरवन में कौन से जीव पाए जाते हैं, तो बाघ पाए जाते हैं। और सुंदरवन भी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे, तो आपको याद रखना है लेनिन ने दिया था। ठीक है ना, लेनिन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आता है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो नई आर्थिक नीति जो है वो लेनिन लागू किया था, इसे आपको याद रखना है। कब लागू किया था, 1921 में। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सेकेंद्रीकरण बढ़ा हुआ है, तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सेकेंद्रीकरण बढ़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है आर्सेनिक। बिहार में इतना ना जमीन से जल निकाल दिए हैं कि उसमें अब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया, जिससे आप लोग देखते होंगे पानी जल्दी पीला हो जाता है। आप लोग कल का पानी निकालिए, शाम को देखिएगा तो पीला हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का सेकेंद्रीकरण बढ़ा हुआ है, तो आर्सेनिक का, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है, तो रिएक्टर क्या है, तो आपको याद रखना है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। रिएक्टर स्केल जो होता है ना, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, ये आपको याद रखना है। तो रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है, तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग आपको याद रखना है भूकंप में होता है, क्योंकि भूकंप की ये तीव्रता को मापता है कि कितनी तेजी से भूकंप आया है। ठीक है, चलिए अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश के बांधों को कौन बोले थे कि ये देश का मंदिर है, तो आपको याद रखना है भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो बोलते हैं कि जो देश का बांध है वही देश का क्या है, आधुनिक मंदिर है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, देखिए आ गया ना क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, इंपॉर्टेंट है ये भी कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, लेनिन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। कब लागू किया था, तो 1921 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको याद भी रखना है काफी अच्छी तरीके से। अंतिम क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बिहार का शोक हम किसे बोलते हैं, तो बिहार का शोक किसे बोलते हैं, तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी है। ठीक है ना, बिहार का शोक, शोक का मतलब क्या, शोक का मतलब होता है कि मतलब अच्छा नजर से उसे नहीं देखते हैं, यानी विपत्ति होता है ना, वो वही होता है शोक विपत्ति। यानी जब बिहार में बाढ़ आता है ना, तो ज्यादातर बाढ़ कोसी नदी के कारण से ही आता है। और जब कोसी नदी से बाढ़ आता है ना, तो जितने फसल है डूब जाते हैं, घर हैं वो ढह जाते हैं। आप लोग वीडियो भी देखते होंगे, जब बाढ़ आता है तो मकान के मकान पानी में डूब जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे बहुत तबाही होता है, इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी, और असम का जो शोक है वो ब्रह्मपुत्र नदी, इसे आपको याद रखना है। तो अब आपका 20 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन का हम आपको टेस्ट लगवा चुके हैं। अब आप लोग यहां पे जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना 20 क्वेश्चन में से कितना सही है। ठीक है ना, और हम आपका अभी नाम नहीं लेंगे, कमेंट में सभी बच्चों का रिप्लाई देंगे जिनका एकदम ईमानदारी से आपको बताना है। देखिए अगर आपका 15 से ऊपर सही हुआ तो आपकी तैयारी बहुत ही गर्दा है। ठीक है ना, ऐसे ही आपकी तैयारी चलते रहने चाहिए। अगर आपका 15 से नीचे सही हो रहा है तो समझिए आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी दिक्कत है, आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए और आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी अगर आप लोगों का कम नंबर आता है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप पढ़ाई करिए, अभी भी टाइम है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, एक बार हम आपको फिर से नंबर दे देते हैं, 87 89, ठीक है ना, 87 89 30
7304, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा, दबा के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और सभी बच्चे अपना स्कोर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम एक एक बच्चे को रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।